वो उनका संकल्प पूरा होने की पूरी संभावना है। जब मैं अपने पूर्व जन्म को मैं जब देखता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मेरा जन्म है तो मेरा पूर्व जन्म भी रहा होगा, तभी तो ये जन्म मुझे मिला है या बाकी हम सभी लोगों को मिला है। हाँ? तो अगर हम इसकी थोड़ी अगर पीछे की कल्पना करते हैं कि निश्चित ही हम कहीं ना कहीं ऐसे मनुष्य के थोड़े अविकसित रहे होंगे या थोड़े अच्छे रहे होंगे, जिसके कारण हमें ये जन्म में इस प्रकार का संग, इस प्रकार के बोधिसत्व का हमें साथ मिला है। नहीं तो ऐसा 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 सभी के साथ में क्यों नहीं हुआ? हाँ, अगर मैं अपने परिवार की बात करता हूँ तो मेरे परिवार में 5 भाई है। हाँ, तो 5 भाइयों को भी एक साथ में ये संग है या बाबा साहब के विचारों का जो वारसा मेरे पिताजी से, मेरे घर वालों से क्यों नहीं मिला? मुझे और मेरे भाई को ही क्यों मिला? बाकी लोगों को क्यों नहीं मिल पाया, जबकि हम एक ही परिवार के सभासद हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व जन्म के भी जो कुछ कार्य होते हैं या जो उस समय जो कुछ भी हमें प्रेरणा मिली होगी या वो सहवास मिला होगा, हाँ, बोधिसत्व का, उस कार्यों का, तो कहीं ना कहीं हमें इस जन्म में उसका जो एक परिणाम के रूप में अगर हम कर्म नियम को उस प्रकार से अगर अभ्यास करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी जीवन जो प्रक्रिया जो है वो सिर्फ वर्तमान की नहीं है, जिस जीवन में हम आज जीवित है, हाँ, तो ये भूतकाल और भविष्य में भी इसकी निरंतरता, हाँ, अलग अलग स्वरूप में रहने वाली, एक जैसी नहीं। इतना खास याद रखिए। हाँ, जब जन्म पुनर्जन्म की बात आती है तो आत्मा अपने आप में वहाँ पे उपस्थित हो जाती है, लेकिन आत्मा का तत्व जो है वो नहीं रहते हुए भी जन्म की धारा जो है पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की वो निश्चित होती है। हाँ, क्योंकि वो चित्त की जो परिणाम देने की जो प्रक्रिया है वो तब तक रहती है जब तक हमारे कर्म जो है अज्ञान और तृष्णा से बने रहते हैं। तब तक कर्म के परिणाम हर मनुष्य को, हर जीव को मिलते रहते हैं और इसके कारण जीवन की घटना जो है कभी भी उसका मृत्यु अंत नहीं है। उसका अंत तभी हो सकता है कि जब हम उस अज्ञान को नष्ट करें। उसकी जो अंततः जो है वो उसी पे निर्धारित होती है। हाँ, जो जिसके कारण वो जन्म धारण हम करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रतिज्ञा को बनते यहाँ पे लेने के लिए या उसको समझने के लिए हमें बताते हैं कि बुद्ध की घटनाओं को, ऐतिहासिक घटना को देखने का संकल्प का मतलब यही है कि निश्चित ही है कि हमारा या बोधिसत्व के रूप में बार बार जन्म लेते हुए कहीं ना कहीं बुद्ध के उस ऐतिहासिक बुद्ध संपर्क में आना एक निश्चित संभव है। और सर हाँ जी, बीच में थोड़ा सा एक क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरे एक हुआ रहा है क्वेश्चन सर अपना जो पुराने जन्मों के जो कर्म है वो हमें दूसरा जन्म लेने तक साथ रहते हैं। जिस तरह से वो चावल का दाना जब जमीन में डालते हैं और उससे फिर अंकुर निकलता है, तो अंकुर को ये पता नहीं रहता कि मुझे उस दाने से जन्म हुआ, ना दाने को पता रहता है अंकुर ने मुझे जन्म दिया। तो इसमें कई सारे प्रत्यय काम करते हैं। तो इसमें हमें हमारा जन्म तो केवल वहां जन्म देने तक, पुराने जो जीवन के कर्म वो जन्म देने तक रहते हैं, तो उसके बाद उसका प्रभाव रहता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल रहता है। तो उसमें सर उसमें जो बताया है जो चावल के दाने को जब हम उसमें देते हैं तो उसमें तो वहां तक ही सिमट के रह जाता है। आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, चावल का दाना और उसकी जो उसका जो उत्पन्न होना, लेकिन वो चावल का दाना है ना, वो इंसान नहीं है ना। इंसान की चेतना और इंसान का चित्त और कर्म चावल के दाने जैसा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बताया तो मानव जीवन पे या जीवों सत्यों हाँ, पे वो ही, देखिए, सत्यों के जीवन को उस उदाहरण से समझाया है उसमें। नहीं, तो वो समझाने का कोशिश किया गया है लेकिन वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उदाहरण जैसे हम दिए जाते हैं ना, इसका मतलब क्या है समझ में आया? उसका मतलब ये है कि अज्ञान के कारण, याद रखें, अभी यहाँ पे उस उदाहरण का मतलब ये है
कि वो पौधा जो है अज्ञान के कारण समझ नहीं पा रहा है वो किससे पैदा हुआ है। समझ में आया? और उस बीज को भी पता नहीं है कि मुझसे क्या उत्पन्न हुआ है। और जो अज्ञान का कारण है वही उसकी उत्पत्ति का कारण है। अभी जो वो कारण ही पता नहीं है तो उसको तो ऐसा ही कहा जाएगा कि ये मुझे वो पता नहीं है, उसको वो पता नहीं है, तो उसमें कुछ कर्म और फल का उसमें कुछ सेतु नहीं बनता है। हाँ सर, उसमें फिर कई प्रत्यय बताए, अगर पृथ्वी उसे धारण नहीं करती, गर्मी उसे ढीला नहीं करती, जल उसे गीला नहीं करता। नहीं, वही प्रतीत्य समुत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रतीत समुत्पाद हुए तब जाके उदय हुआ उसका। हाँ। इस वजह से उन्हें एक दूसरे का कोई वो नहीं है, आवास नहीं है। किसका? ना उसे अंकुर को पता है कि मुझे इस बीज ने पैदा किया, ना बीज को पता है कि मुझे अंकुर मैंने पैदा किया है। तो एक दूसरे का वो ही नहीं रहता है। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे, फिर डिस्कशन दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, एक मिनट में बोलूं क्या? हाँ जी, बोलिए शिवाजी जी। माधव सिंह जो बात कह रहे हैं ना, ये चेतना का निरंतर रूपांतरण होता है ना, चेतना का निरंतर रूपांतरण होता है। और वो बीज का भी उदाहरण दे रहे हो, तो बीज में भी जो चेतना है वो दूसरे चावल के दाने बनके वो चेतना मतलब प्रवाहित होती रहती है ना। ठीक है, इसको अलग से कर्म वो सब भी होते हैं, अलग से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उदाहरण दिया ना, ब्रह्मचारी जी कह रहे हैं कि मेरे घर में 5 भाई हैं और 2 को ये इस तरह की बुद्धत्व की प्रेरणा या बुद्ध की संग में जाने की प्रेरणा क्यों हुई, बाकी लोगों को नहीं हुई। आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है। ठीक है सर। तो ऐसे सवाल आना अच्छा है, लेकिन इस सवाल का जवाब तुरंत मत ढूंढिए और ना मिलने वाला है। इसकी क्या कहते हैं, उत्साह जरूर रखें कि इस प्रश्न का समाधान मुझे चाहिए, लेकिन अपेक्षा मत रखें कि आपको उसका तुरंत जवाब मिले। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए कि वो क्या है, कैसे होता है। दोनों में हमें बैलेंस रखना है, तभी जाके इस प्रश्न का जो हम सवाल ढूंढ रहे हैं या जो लोगों ने ढूंढ के कुछ हमें मार्ग दिखाया है, लेकिन फिर भी हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा है या हमें स्पष्टता नहीं हो पा रही है। इवन बुद्ध ने स्वयं कहा है, बुद्ध ने स्वयं देखा है, फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है। पूर्व जन्म की बात तो बुद्ध ने स्वयं कही है ना कि मेरा पूर्व जन्म हुआ था। हाँ, उनके ज्ञान में ही आया है। अभी उनके ज्ञान में आया है, उसी बात को अगर हम नहीं मान पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं उस विषय के ऊपर उतनी स्पष्टता नहीं है। आप सोचिए कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो निर्वाण भी नहीं होता। निर्वाण किस बात का? फिर एक जन्म से मुक्त होने का निर्वाण नहीं है। अगर जन्म एक ही है, जैसे कि ये जन्म है और जन्म होगा नहीं, सपोज अगर हम मानते हैं कि ये जन्म है, पहले भी नहीं था और नहीं भी होगा, तो फिर निर्वाण किसके लिए ढूंढ रहे? कल भी नहीं था और कल भी नहीं होगा तो निर्वाण या धम्म की जरूरत ही नहीं है, सत्कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जन्म होने वाला नहीं है। और कल का जन्म हमें पता नहीं कि कल हमने क्या किया था। तो दोनों जगह पे अगर आप देखो तो कितनी बड़ी मतलब मुसीबत हो जाए। थोड़ा सर मैं निवेदन ये कर रहा था, जैसे ये जो परिवर्तन है हमारे प्रेरणा से, किसी ने प्रेरणा दी तब हमारा, और हमने उसे ध्यान से सुना, तब हमारा जीवन अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा। किस और मेरे और बहन भाइयों ने उससे गहराई से नहीं लिया, तो फिर उसका और प्रेरणा उसको सही ढंग से मिली नहीं या उसे ली नहीं, इस वजह से वो परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन प्रेरणा का बहुत गहरा संबंध है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, उसके आपके बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो तो प्रेरणा तो दोनों ने सुना ना। दोनों को प्रेरणा क्यों नहीं मिली? सवाल यहाँ पे उठना चाहिए। सुना तो दोनों ने है ना। तो एक ने सुनने से प्रेरणा मिली, दूसरे ने सुनने से प्रेरणा नहीं मिली, तो
सुनने का तो प्रॉब्लम नहीं है, कहने वाले का भी सर प्रॉब्लम नहीं है। सर थोड़ा मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। अ, पहले सर जब मैं धम्म में आया तो मेरे मन में भी बार बार यही विचार आता था कि पुनर्जन्म या अगला जन्म पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, जो है बस यही है। मैं बार बार ब्रह्मचारियों से इस प्रश्न को करता भी था कि क्या बौद्ध मित्र धर्म तो इस चर्चा चीज को है। मानता है, पुनर्जन्म को मानता है? हाँ बस खत्म करिए। लोग कहते थे कि इस अभी आप इसकी जल्दी में न पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, आप स्टडी करते रहिए। और मैंने देखा कि स्टडी करते रहने से और आप लोगों के संपर्क में रहने से वो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि वास्तव में पिछला जन्म भी हमारा था, ये जन्म भी है और आगे भी जन्म होगा, तो पुनर्जन्म है। तो कुछ चीजें पढ़ने से या आप लोगों के संपर्क में रहने से अपने आप क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल कपूर चंद जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हमने शायद सब्जेक्ट भी लिया है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा, कुछ टॉक्स मेरे इसके ऊपर रहे हैं। तो पांचवा जो प्रतिज्ञा जो है, बोधि के विचार का बोध करना। सर चौथा। हाँ चौथा, प्रतिज्ञा चौथी चौथी बोधि के विचार का बोध करना, बोधिसत्व के सभी कर्तव्यों का पालन और सभी पारमिताओं की उपलब्धि और अपने कार्य की सभी भूमि की शुद्धि करना। मतलब यहाँ पे बोधिचित्त भी बताया गया है, कर्तव्य भी बताया गया है, 6 पारमिता भी बताई गई है और 10 भूमि का भी जिक्र किया गया। मैं फिर से प्रतिज्ञा पढ़ता हूँ। इसको थोड़ा सा बोल देते फिर से। बोधि के विचार का बोध करना, बोधिसत्व के सभी कर्तव्यों का पालन अर्थात सभी पारमिताओं की उपलब्धि और अपने कार्य की सभी भूमियों की शुद्धिकरण करना, ये एक संकल्प है। मतलब इसमें 4 बातें एक साथ में बताई गई है। एक तो बोधि का विचार, मतलब बोधिचित्त का विचार, करुणा का विचार, और वही बोधिसत्व कहलाता है और उसी की जो कर्तव्य है पारमिता और 10 भूमियों को शुद्ध करना या 10 भूमियों में प्रवेश करना। इसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ चर्चा बातें कर ली है और इस पे मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं संकल्प के रूप में उसको हम देख सकते हैं। एक बोधिसत्व के रूप में ये जो चौथा संकल्प जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हम काफ़ी स्पष्ट है कि संकल्प को लेके हम प्रयास कर रहे हैं। पांचवा जो संकल्प जो है, सभी प्राणियों को परिपक्व बनाना और उन्हें बुद्ध के ज्ञान में आरूढ़ करना। अभी यहाँ पे हमें खास समझने की जरूरत है। सभी प्राणियों को परिपक्व बनाना, परिपक्व मतलब सक्षम बनाना, सामर्थ्यशाली बनाना, या हम बोलते हैं ना कि हम माता पिता अपने बच्चों को परिपक्व बनाते हैं, शिक्षा से हो, शरीर से हो, मन से हो, ताकि वो अपने पैर पर या अपने जीवन को खुद संभाल सके, उसको परिपक्व बनाना कहते हैं। तो परिपक्व बनाने का मतलब बौद्ध की या बुद्ध के मार्ग पर उसको पूरी तरह से चलने के लिए या उसको विकसित करने के लिए हमें मदद करना है। तो जैसे कि अगर हम संघ में देखते हैं कि एक सहायक आता है, फिर मित्र बनता है, तो एक प्रकार से परिपक्व बनाया जाता है। फिर धीरे धीरे जीएफआर की तरफ जाते हुए उसको धम्मचारी है, धम्मचारिणी है, कल्याण मित्र के रूप में या जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो एक प्रकार से उसको परिपक्व बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है, जिसको हम परिणाम कारक शरणगमन के रूप में भी उसको हम देख सकते हैं, ताकि वो अपना बुद्धत्व का खुद डिसीजन ले सके कि मुझे इस संसार में बुद्धत्व प्राप्त करना है। जैसे कि माता पिता
परिपक्व करके उस पुत्र पुत्री को उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए या अपना पसंद का लड़का लड़की पसंद करने के लिए, जिसे हम विवाह कहते हैं, उसको सक्षम बनाया जाता है और कहा जाता है कि भाई अभी तुम्हारा डिसीजन है किस व्यक्ति के साथ तुम्हें शादी करनी है, किस लड़का लड़की के साथ शादी करनी है। तो वो क्या है, एक प्रकार से उस बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। परिणाम कारक शरण गमन करने के लिए आपको मदद की जरूरत है, लेकिन सत्य शरण गमन करने के लिए आपको मदद की जरूरत नहीं है। वो आपका स्वयं का डिसीजन है, स्वयं का निर्णय है। और वहीं से अत्तदीप भव जो है वहां से शुरू होता है कि अभी मेरे लिए मुझे ही आगे तैरना है। मेरे साथ में भले कल्याण मित्र आए ना आए, मेरे साथ में संसार के कोई भी लोग नहीं आए, लेकिन मैं चलूंगा। वो संकल्प जो है बोधिसत्व तो स्वयं लेता ही है, लेकिन वो औरों को भी उस प्रकार से परिपक्व करके बुद्ध के ज्ञान में उसको आरूढ़ करता है। आरूढ़ करने का मतलब अभी वो वापस नहीं आएगा। उस मार्ग से वो परिपक्व बनाना और आरूढ़ करना, एक तरफ उसको शक्तिशाली बनाता है और उस पे वो चलने के लिए छोड़ देता है। जैसे कि माता पिता हमें परिपक्व बनाते हैं और बाद में छोड़ देते हैं कि भाई भी तुम्हारी शादी होगी, अभी तुम्हारे बच्चे और तुम मम्मी माता पिता बन के ये अनुभव करो कि क्या होता है। संसार की जिम्मेदारी, और हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने पांचवी प्रतिज्ञा को बोधिसत्व के संकल्प के रूप में हम बोधिसत्व में देखते हैं। और हम भी अगर अपने जीवन में जो कुछ भी इस मार्ग का अगर कुछ आंशिक रूप में भी अगर आचरण कर रहे हैं, तो हमारे आसपास के जो भी मित्र हैं, जो लोगों के हम संपर्क में हैं, फिर वो आपकी पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, मित्र, कोई भी हो सकता है, उसको आपको परिपक्व बनाना है। अगर सबसे ज़्यादा परिपक्व हमने अपने पत्नी को या पति को बनाना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी पास की व्यक्ति है कि जिसको परिपक्व बनाने से हम या उसे हम बुद्धत्व की तरफ ले जा सकते हैं। हमारे बच्चों को हमने परिपक्व बनाना चाहिए, क्योंकि संसार में जो हमने दुख का अनुभव लिया है, वही दुख के मार्ग पे वो लोग भी है, लेकिन हम उसके अनुभव के लिए परिपक्व बनाते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं कि तू जी ले अभी मेरे जैसा ही, अभी मेरे जैसा ही जीना है। तो फिर हमारा जीने का क्या मतलब? बुद्ध जिए, लेकिन राहुल को थोड़ी ऐसे जीने दिया। वो भी चाहते तो बोलते थे कि नहीं तू भी जी ले सांसारिक जीवन, बाद में तो आ जाना। ये हमारी सोच कहीं ना कहीं हमें बदलनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि भाई मेरे अनुभव मुझे जो शिक्षा दे रहे हैं, तो वो शिक्षा का जो अनुभव मेरे लोगों को मैंने देना चाहिए, और देने की कला हमें सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ज़बरदस्ती से देना है या छोड़ देना। हमें दो ही काम करते हैं, एक तो ज़बरदस्ती से देते हैं, नहीं तो बिल्कुल पूरी तरह छोड़ देते हैं। एक तो हम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्ती से। हमारे पास में कुछ भी स्किल नहीं है कि किस प्रकार से दिया जाए, किस प्रकार से कहा जाए, किस प्रकार से उनको प्रेरित किया जाए, या फिर एकदम पूरी तरह छोड़ देते हैं कि नहीं। जैसे मैंने जीवन जिया है 25-50 साल तक, तब तक वो जिएगा, बाद में अगर उसको लगता है तो आएगा, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा। वो तो नहीं आएगा। आप मुश्किल से आ गए क्योंकि आपको मित्रता मिल गई है, उसको मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि सभी प्राणी मात्रा की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे परिवार के लोग भी तो हमारे उसी प्राणी मात्रा में आते हैं। और बाकी लोग भी उसी प्राणी मात्रा में आते हैं। तो इस प्रकार से पांचवी प्रतिज्ञा को हमने बहुत ही गंभीरता से अपने आसपास में कैसे, क्योंकि अगर हम ये प्रतिज्ञा अप्लाई नहीं करते हैं
तो निश्चित ही है हमारा जो बोधिचित्त का उत्पन्न होना और विकास होना, इसमें हमेशा दरार रहेगी, हमेशा गैप रहेगी, वो एक हो ही नहीं पाएगा। हम सोचेंगे लेकिन हो नहीं पाएगा। जब तक हम इस प्रतिज्ञा को थोड़ा थोड़ा, भले उसमें कितना समय लगेगा वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ना है, हताश नहीं होना है, ये मेरी बस की बात नहीं, अभी नहीं होगा, या हमें दबाव भी नहीं करना है। परिपक्व का मतलब यहाँ पे हमें ना जोर जबरदस्ती करनी है, ना पूरी तरह से हमें निगलेक्ट करना है। दोनों के बीच का जो बैलेंस जो है, अगर हमारे पास में प्रज्ञा है, अगर बोधिचित्त है, मतलब जिसमें प्रज्ञा है और करुणा है, तो संकल्प में हमें कहीं ना कहीं उस प्रकार के जो अलग अलग जो उपाय है या अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको हमें ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, और हमें उस प्रकार से उनको हमें मदद करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम सही अर्थ में बोधिसत्व के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। छठा जो प्रतिज्ञा है, ये थोड़ी समझने में कठिन है और इसका बहुत बनते ने इसमें विश्लेषण करके हमें समझाया है कि पूरे ब्रह्मांड की संज्ञा का संकल्प लेता है। और भंते इस पे चर्चा करके समझाना चाहते हैं कि ये ब्रह्मांड की संज्ञा क्या है, पूरे ब्रह्मांड की संज्ञा। ये भी हमें कहीं न कहीं ये व्यवहारिक नहीं लगता है कि ऐसा संकल्प बोधिसत्व क्यों लेता है, क्या संभव है? लेकिन यहाँ पे वही बात हमें ढूंढनी पड़ेगी कि उसके पीछे तत्व क्या है। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? अनंत कल्प। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, ना उसका आदि है ना अंत है। क्या है सर, ये पूरी बात कहिए, पूरे ब्रह्मांड की संज्ञा का संकल्प। संज्ञा का संकल्प। हाँ, यह संज्ञा का मतलब है समझना, जानना। सारे पूरे ब्रह्मांड को जानने का संकल्प। अभी ये चीज हमें कहीं ना कहीं अव्यवहारिक, असंभव सी लगती है। हो सकता है कि बोधिसत्व के लिए होगी, लेकिन जब हम अपने तौर पे अगर बोधिसत्व की प्रतिज्ञा ले रहे कि हाँ मैं बोधिसत्व के मार्ग पर चल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये असंभव लगेगा कि ये कैसे संभव है। लेकिन हमें तत्व में ढूंढने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही, उनमें भी आता है ना सर ये क्या अगर सत्य है, हाँ एक साक्षात्कार करूंगा। हाँ वही। तो बनते यहाँ पे बताते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो अस्तित्व जो है वो अनेक कल्पों का है, अनंत कल्पों तक का है, असीम है, ना उसका आदि है ना अंत है, उस अर्थ से ब्रह्मांड है। और बनते यहाँ पे और एक बात बताते हैं कि जब हम बोधिसत्व होता है, वो किसी सीमा में बंदिस्त नहीं होता है। सत्य जो है, जो सत्य का साक्षात्कार जो है या सत्य का जो अस्तित्व जो है, वो किसी समय के साथ बंधा हुआ नहीं है। जैसे कि हम धम्म वंदना में हम देखते हैं कि धम्म जो है वो असीम है। कैसे है? वो काल और समय और जगह से पर है, वो अकाली को है। अकाली का मतलब ही यह है कि वो सत्यता जो है वो असीम है, और उस असीम सत्यता को दर्शाने के लिए इस प्रकार का संकल्प होना या लेना, ये तात्विक दृष्टि से पूरी तरह से योग्य है। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर आप या मैं, अगर आप उसको जानना चाहोगे या किसी को आप कहोगे कि इस प्रकार का मैं संकल्प लेता हूँ या संकल्प होता है, तो शायद मतलब इस पे बहुत सारी चर्चा होगी और हमें उसका जवाब नहीं मिल पाएगा कि ये कैसे संभव होता है या होगा। लेकिन उसका जो सत्यता का जो दायरा जो है
हाँ, उसको दर्शाने के लिए इस प्रकार का संकल्प, ताकि ऐसा कह सकते हैं कि बोधिसत्व के संकल्प और उनके अनुभव में कुछ भी बाकी नहीं रहता है, सब कुछ समाविष्ट हो जाता है। मतलब सब कुछ समाविष्ट हो जाता है, मतलब वो इतनी असीमता को वो प्राप्त करता है या असीमता के संपर्क में आता है, जिसे हम आ, आ, सत्यता कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं या जो ज्ञान कहते हैं, वो असीमता के अनुभव को दर्शाने के लिए ऐसे प्रतिज्ञा को ली जाती है, ताकि हमारा चित्त जो है, जैसा अगर आपने सुना होगा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर आप सीमित सोचोगे तो सीमित बनोगे। हाँ, अगर बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, अगर बुद्ध होने की अगर वो सोच उस प्रकार से निर्माण करता है और उस सोच के साथ वो संकल्प करके अगर उसके पीछे उसके साथ में चलता है, हाँ, तो निश्चित ही है कि जो सत्यता का जो अनुभव है वो बुद्धत्व का ही अनुभव है। हाँ, उस प्रकार से उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए हाँ, सत्य को प्राप्त करना हाँ, जितना हमें कठिन लगता है, हाँ, लेकिन महायान परंपरा ने उसको इतना विशालता में हमें देखने का जो दृष्टिकोण दिया है, या एक जो ऐसा मार्ग प्रशस्त करके दिया है, अगर उसके हिसाब से अगर हम अपने चित्त को, विचारों को और अपनी भावनाओं को अगर हम समझा सकते हैं, या उसके साथ में एक ट्यूनिंग जो है, एक हमारे देखने की जो कला जो है, सुनने की कला जो है, एक प्रकार से एक अच्छा संगीत है, या ऐसा रहस्य है जिस रहस्य को हम ढूंढ रहे हैं, और रहस्य हमारे भीतर ही है, और बहुत ही थोड़ी कुछ मतलब नासमझी के कारण हम इतने नासमझ नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत कुछ डेटा पहले से ही है कि हम बहुत कुछ बुद्ध की शिक्षा के बारे में जानते हैं। हाँ, ये उनके लिए असंभव हो सकता है कि जिनके पास में बुद्ध का एक वचन भी नहीं पहुंचा है, या बुद्ध के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम जान रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत ही उसके आसपास में ही हैं। लेकिन उसको कैसे, उस संतुलन को या उस अस्तित्व को हम कैसे देख पाते हैं, ये हमारे ही हाथ पर, हमारे ही संकल्प या हमारे विचारों पर ही आधारित है कि हम किस प्रकार से उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है और 5-6 प्रतिज्ञा ख़त्म हुई है, तो कल के क्लास में हम इसको शायद कंटिन्यू करेंगे। इसके बारे में सर मैं 1 सेकंड लेना चाहूँगा। सर जैसे जो ये अपन एक बात करे, जब कोई बात कर रहा है तो दूसरा माइक अपने आप म्यूट करे। इसका सर मैं कुछ कहना चाह रहा था कि जैसे हम लोग तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, तो हम लोगों के लिए तो ये अविश्वसनीय लग सकता है, लगेगा ही, लेकिन चूंकि हम बोधिसत्व के बारे में देख रहे हैं, चूंकि उनका बोधिचित्त जागृत हो चुका है, तो उनके लिए तो ये सारी चीजें बहुत सामान्य होती हैं, जहां तक हमें लगता है। इसका जवाब कल के इसमें मिलेगा। ठीक, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सर। बाकी के 4 उनको नोट करा देते, चर्चा कल कर लीजिए। ठीक है। 7वां जो है, सभी बुद्ध भूमियों का पवित्रीकरण और सफाई करना। बुद्ध भूमि का पवित्रीकरण और सफाई करना 7 नंबर की। ठीक है। 8 नंबर का है महायान में प्रवेश करना और सभी बोधिसत्व में एक जैसा विचार और उद्देश्य को पैदा करना। महायान में प्रवेश करना और सभी बोधिसत्व में एक जैसा विचार और उद्देश्य पैदा करना। 8वीं। 9वीं है मन, वचन और शरीर, काया वाचा मन की सभी क्रियाओं को
क्रियाओं को सफल और फलदायी करना, सफल और फलदायी करना। और 10वीं है अनुत्तर संपूर्ण बोधि प्राप्त करना, संपूर्ण अनुत्तर बोधि को प्राप्त करना और उस मत का या उस अनुभव का प्रचार करना, उस मत का प्रचार करना। तो ये 10 प्रतिज्ञा है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मैंने निकाले हुए हैं। कल के सत्र में इसका थोड़ा विश्लेषण करके कुछ बताने का प्रयास करूंगा। और सही सर में अनुत्तर बोधि प्राप्त करना और उस मत का प्रचार करना। ठीक है, ठीक सर, ये थैंक यू सर। अनुत्तर है क्या? अंतर्बोधि, अनुत्तर। अनुत्तर। ठीक सर। तो इस प्रकार से 10 प्रतिज्ञा है और 10 प्रतिज्ञाओं का जो अर्थ हमें थोड़ा समझ में लेकर ही हम आगे जो पारमिताओं का हम अभ्यास करेंगे या करने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम कल फिर से कंटिन्यू अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू। बहुत बहुत